नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा। आप सबने निश्चित तौर पर आज के न्यूज़ पेपर में एक कटिंग पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। निश्चित तौर पर उसमें जो बताया गया वही चीज़ें मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूँ। इस कटिंग में दरअसल बताया गया है, आपने अगर शायद पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस लाइन हैं, ठीक है, पुलिस लाइन प्लस PAC लाइन जितनी भी हैं, उनमें जो ग्राउंड्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है। किस लिए तैयार किया जा रहा है? क्या उसमें कोई विवाह समारोह होना है? नॉट एट ऑल। उसमें क्या होना है, आपकी जो रनिंग कंडक्ट करवाई जानी है उसी को लेकर तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ये मैं अपने स्तर से भी बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें विजिट करी हैं, देखी हैं अपनी आंखों से। तैयारियाँ बहुत ज़ोरों से तेज़ी के साथ प्रारंभ हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हर ज़िले के जो SP हैं, पुलिस कप्तान महोदय या जो SSP हैं, इनसे जो है आयोग ने उनके पास जितने इक्विपमेंट अवेलेबल है उनके डेटा मांगे हैं। इस बार जानते हैं आपके DVPST में बहुत ज़्यादा डिजिटल मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है पूरी, आपकी जो हाइट मेज़रमेंट है ये भी आपकी डिजिटल मशीन के द्वारा ये मेज़रमेंट करी जाएगी। तो जैसे पहले होता था, अगर मान लीजिए 19-20 कुछ होता था हाइट, तो उसमें चल जाता था, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है, अगर डिजिटली चीज़ें मेज़र की जा रही हैं तो उसमें अगर एग्जैक्टली अगर आप मानक पे हैं तो आप वहाँ पर पास कर लिए जाएंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी इक्विपमेंट्स को लेके आयोग ने जानकारी मांगी हर जिले के पुलिस कप्तान महोदय से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला। रिजल्ट को लेके आप तनाव में न रहें, रिजल्ट तो आना ही आना है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है, आप लोग अपने फिजिकल पर लगातार अच्छे से फोकस्ड वे में तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे अभी भी जिद पकड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं रनिंग तभी करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अगर आपकी ऐसी मान्यता है तो नो डाउट आप इस पर अडिग रहिए, अपना ही नुकसान करेंगे, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन आपको मैं सतर्क करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं जानबूझकर कि मैं रनिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, रनिंग रिजल्ट के बाद करूँगा, ताकि दूसरे बच्चे भी ऐसा करें और फाइनल जो कट ऑफ है वो बहुत हाई न जाए, उनका चयन हो जाए। इसी वजह से मैं आप सबको सतर्क कर रहा हूँ कि आप अब जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, ईमानदारी के साथ अच्छे से प्रॉपरली आप मेहनत कीजिए। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम जो है आप प्रॉपरली ग्राउंड पे जाइए और टाइम लगा के, स्टॉप वॉच लगा के, ठीक है, प्रॉपरली जो है शूज़ पहन के ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड यानी ग्राउंड इन द सेंस कि आप जो है अगर स्ट्रेट वे में या सड़क पर दौड़ रहे थे, अब वो प्रैक्टिस मत कीजिए, ग्राउंड पे आप दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉपरली 12 चक्कर काउंट करके आप दौड़ने की प्रैक्टिस कीजिए। जिस प्रकार आपको रनिंग करनी है वैसे ठीक उसी प्रकार रनिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे सर्दियों का समय है, ठीक है, दिसंबर के महीने में आपकी रनिंग होनी है। ठीक है, तो समय बहुत ज़्यादा शेष नहीं वैसे तो, और दिसंबर में चैलेंजेस बहुत हो जाते हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन लेवल आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कम रहता है। जब आप रनिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में आपको थोड़ा सा परेशानी भी होती है, इसीलिए रनिंग थोड़ा टिपिकल हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है। इसी वजह से मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि आप जो है यूज टू हो जाएं, फ्रेंडली हो जाएं अपनी बॉडी के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। इसीलिए प्रतिदिन कंटिन्यूटी के साथ मॉर्निंग इवनिंग में दोनों शिफ्ट में आप जो है रनिंग कीजिए विद प्रॉपर जो है स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अभी भी जो है शिन पेन एट्सेट्रा सारी चीज़ों से झेल रहे हैं। वो तभी होता है जब आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। बिफोर रनिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है स्ट्रेचिंग करें, जो प्री रनिंग एक्सरसाइजेज होती है उनको फॉलोअप करें। पोस्ट रनिंग आप स्ट्रेचिंग जरूर करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट से मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी तनाव में न रहें। आप सबकी पूरी उम्मीद है कि लगभग 2 मेरिट, ऑलमोस्ट 2 मेरिट लिस्ट जरूर रिलीज़ की जाएंगी। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, मतलब बहुत हाई नहीं रहेगी, औसत दर्जे में रहेगी। पूरे चांसेस बनना है कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, स्पेशली गर्ल कैंडिडेट्स, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ आप सब लोग भी फिजिकल कीजिए अच्छे से, क्योंकि फिजिकल में सबसे ज़्यादा जो लोग कैंडिडेट बाहर होते हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स ही बाहर होते हैं, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके लिए सारी चीज़ें नई होती। ठीक है, तो अच्छे से प्रॉपरली आप मेहनत कीजिए। प्लस इसके साथ साथ आप मेडिकल में जो जो चीज़ें एग्जामिन करी जाती हैं उन पर भी आप काम करते चलिए। ठीक है, अगर आप फ्लैट फीट है तो उसकी एक्सरसाइज करते चलिए। नौकनी कैसे, अगर नौकनी से पीड़ित है तो उसको कैसे रिमूव करें, उसकी एक्सरसाइज करते चलिए। जो भी चीज़ें बताई गई हैं मेडिकल में होनी है उनको मैंने एक मेडिकल सीरीज़ के माध्यम से कवर कर रखा है। कुछ अभी और उनमें चीज़ें ऐड ऑन करूँगा, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको जो है उनका लाभ लीजिए उन वीडियोज़ का। ठीक है, प्लस मेल कैंडिडेट्स में जिनका भी चेस्ट नहीं है, अच्छे से मेहनत करके आप अपनी अभी चेस्ट जो है उस पर अच्छे से काम करें,
क्योंकि इस बार कोई रियायत नहीं दी जाएगी अगर आप जो मानक है उससे अगर उस पर खरे नहीं उतरेंगे। जिनका वेट नहीं है वो अपना वेट इंक्रीज करें, जो ओवर वेट हैं वो वेट को कम करें, ठीक है, प्रॉपर जो है वेट मेंटेन करके चलें। प्लस ओवर ईटिंग को आप कंट्रोल करें और जंक फूड को अवॉइड करें तब तक जब तक आपका फिजिकल कंडक्ट नहीं हो जा रहा, ठीक है। तो इन सभी सावधानियों को बरतते हुए आप प्रॉपरली मेहनत करते चलें, बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा। सारी चीज़ें बहुत जल्द स्पष्ट होने वाली हैं। आप बाद में पछताएंगे अगर अभी रनिंग नहीं करें, क्योंकि इस बार क्या है कि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पर निराशा हाथ आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने रनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं करी। इसलिए मैं फिर से आप सबसे, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है रनिंग स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपरली, अच्छे से, वही आपको सफल बनाएगा अंतिम रूप से। आज की इस वीडियो को आप सबकी अनुमति से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।